सत्संग में सत्य और संग का क्या मतलब होता है? तो सत्य तीन चीज़ें होती हैं: ईश्वर, उसके निर्गुण निराकार निर्विशेष, सगुण साकार सविशेष, और दूसरे ईश्वर के अवतार जो काल माया से परे रहते हैं और अवतरित होके लीला करते हैं। जैसे विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं, वह धर्मियों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। शिव के 19 अवतार होते हैं, तो ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और उनके आगे अवतरित जो अवतार हैं, ये अवतार, और फिर ईश्वर के निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप, जिसमें कि उसको सतलोक, सचखंड, सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप माना जाता है। और उसके बाद उसकी 5 देव उपासना सगुण साकार रूप में, अवतारों के रूप में, विष्णु जी के, शिव के रूप में, आदिशक्ति के रूप में, गणेश जी के रूप में, सूर्य के रूप में की जाती है। पूर्ण गुरु तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का लड़ पकड़ के। तो एक तो अवतार सत्य हैं, एक ईश्वर, और ईश्वर के 2 रूप, निर्गुण निराकार निर्विशेष, सगुण साकार सविशेष, और दूसरे साधु संत महात्मा, माया से अतीत जो पूर्ण सतगुरु हैं, या साधु संत महात्मा हैं, ये सत्य हैं। तो इनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, हमने गुरुजन और बाकी साधु संत महात्मा और पूर्ण गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों, तो उनका ये तीनों पर्सनैलिटियाँ सत्य होती हैं। और उनके नाम, गुण, रूप, लीला का यश कीर्ति करना, और उससे इस पापी मन और भटकी हुई बुद्धि का जुड़ाव करना, इस पवित्र पावन अवतारों से, संतों से, ईश्वर से, ताकि उस मन में जो संचित कर्मों का पाप है, मन में, कोश में, वो भस्म हो जाए। और जैसे गंगा में मिलके जो भी मिलता है गंगा का रूप हो जाता है। अगर मिलन हो जाए, लोहा और पारस मिलके सोना बनता है। इसी तरह से अपना ये भटकी हुई जो बुद्धि है और पापी जो मन है, जिसमें अनंत जन्म के पाप संचित कर्म पड़े हैं, तो जब इस पवित्र पावन अवतारों, संतों, गुरुजनों, ईश्वर के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संतों का हम कीर्तन करते हैं, तो उनके जुड़ाव से, संग का मतलब जुड़ना, जुड़ाव होना, तो इस सत्संग से हमारे पाप नष्ट होते हैं। और सत्संग करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारों पुरुषार्थ हमारे चारों में हमें कामयाबी मिलती है, फल मिलता है। और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, ये और सच्चिदानंद, जन्म मरण से परे होना और तत्व ज्ञान प्राप्त करना, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का, और परम सुख जो अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए और प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ने वाला हो, मिलने के बाद इसको प्राप्त करना, जिसको हम संसार में, काल माया से बने इस संसार व्यक्ति वस्तुओं में खोज रहे हैं। जब हम उसे इस सत्य जो ईश्वर हैं, जो अवतार हैं, या साधु संत महात्मा हैं, उनकी दुनिया में खोजेंगे, तो संसार में जो चाहिए वो भी प्राप्त हो जाएगा और ये जीवन भी सफल हो जाएगा। तो ये सत्य संग में, सत्य और संग का मतलब है, इस सत्य का हमने संग करना है, मतलब जुड़ाव करना है। तो इस सत्संग में कीर्तन, कलयुग में कीर्तन प्रधान है, जब सत्संग प्रधान है, तो इस सत्संग के माध्यम से सारी खुशियाँ पाई जा सकती हैं। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।